कराते हैं और ना ही कोई पाप हमसे करवाते हैं। वो आदमी सब अपने आप ही हम लोग करने में लगे रहते हैं। अज्ञाने आवृतम ज्ञानम तेन मुहंति जनतव। सब अज्ञानी मनुष्य जो मोहित हो रहे हैं, तो उसे ज्ञान के द्वारा, अज्ञान को ज्ञान के द्वारा काटने की, या जो ढका हुआ है उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। अब ढके होने की वजह से ज्ञान ने आवृत ज्ञानम, और ज्ञान, अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है। अब कोई कहे सूर्य से, सूर्य को बदली ने छुपा रखा है, हालांकि छाया तो हो जाती है, लेकिन वास्तव में उसे छुपा नहीं रखा, थोड़ा सी एक छाया जरूर आती है। तो ऐसे ही हम लोगों के अंदर ज्ञान है, तो अज्ञान की एक छटा जो है वो उसे ढक तो देती है। उसी के लिए हमें इतने प्रयास करने पड़ते हैं कि अज्ञान नष्ट हो, अज्ञान नष्ट हो। लेकिन अज्ञान यहाँ बैठे उतनी देर नष्ट है, और सीढ़ी उतरते ही, जीटी रोड पार करते ही अज्ञान जहां था, अज्ञान स्टे ले लेता है कि मैं जहां हूं मैं वहीं रहूंगा, वो हटता ही नहीं है। तो ये स्थिति हम सबकी होती है कि कैसे तैसे उसको, आवरत को आवरण हटाते हैं। भैया प्याज के छिलका एक दो उतारे, दो चार उतारे, जब तक नीचे जाने की बारी, टाइम हो गया, टाइम हो गया। तो हमें अज्ञान को कैसे अनावृत करना है, अज्ञान पे जो विक्षेपण शक्ति है, जो हमें, जो अपनी नहीं है उसको अपना दिखा देना, जो पराई है उसको, जो अपनी है उसे पराई दिखा देना। तो ये जो एक क्रम चल रहा है अज्ञान का, उस अज्ञान की वजह से ही सारे जीव मोहित हो रहे हैं। ज्ञानेन तो तद ज्ञानम येषाम नासित आत्मना तेषाम आदित्य व ज्ञानम प्रकाशति तत्परम। तत् वो उनका जो परम जगह है, उसको आदित्य के ज्ञान के तरह से, आदित्य के प्रकाश की भांति उस ज्ञान को प्रकाशित करते हैं। ज्ञानेन तु तद अज्ञानम ये शाम, जिनका अज्ञान को उस ज्ञान के द्वारा नाशित, यानी कि नाश्ता करता है या नाश कर देता है, समझ लो नाशित कर देता है, तो नष्ट कर देता है। परंतु जिनका ये अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा, उनका ज्ञान सूर्य के सदृश उस संचित सच्चिदानंद परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। अब सच्चिदानंद को प्रकाशित करने के लिए इसमें हम सबका प्रयास वही है, अज्ञान को कैसे ज्ञान में कन्वर्ट किया जाए। अगर ज्ञान है तो आदित्य की भांति प्रकाशवान है। अब जैसे ये लाइट जल रही है, इसमें हम कोई भी ग्रंथि खोलेंगे तो आसानी से खुल जाएगी, गांठ कोई भी होगी तो वो खुल जाएगी। लेकिन हम कितना बैठते हैं प्रकाश के पास, कितना समय देते हैं। भगवान के सानिध्य में जाओगे, कहते हैं ना ददामी बुद्धि योगम, तो वो खुद भी बुद्धि योग दे देते हैं। आप कहोगे संस्कृत पढ़ने की या हमें तो बुद्धि है नहीं गीता समझने की, लेकिन आते ही तुम प्रार्थना करो, हे प्रभु बुद्धि तुम ही देना, हमें समझ नहीं है इतनी कि हम तुम्हारी बात कही हुई को समझ सकें। और सही बात है, गीता को सही सही समझ पाना कठिन बात है। या तो गीता को भगवान कृष्ण समझते हैं या अर्जुन ने समझा, तीसरे आदमी ने, जिसने भी सुना, जिसने भी लिखा, वेद व्यास जी ने लिखा या गणेश जी से लिखवाया, तो जो भाव आशय उनका है, हम लोग तो सब भिन्न भिन्न आशय लगाया करते हैं। लेकिन हमारी क्या औकात है, क्या विसात है प्रभु कि आपकी गीता को हम लोग समझ सकें। हम लोग तो उसी मूढ़मती की तरह, जो किसान था जो नृत्य कर रहा था गीता को देख करके, कि उसने यही बताया कि मुझे गीता में पढ़ना कुछ नहीं आता, लेकिन मैं जब गीता खोल के बैठता हूँ तो मुझे सुदर्शन चक्रधारी कन्हैया नजर आते हैं, और उनको देख करके ही मैं बस प्रसन्न हो जाता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो वही भाव हम लोगों का है कि हम अगर उनसे एक एक शब्द के अर्थ की व्याख्या करेंगे तो भी वो बहुत संक्षिप्त होगी, और वो बात भी नहीं आ पाएगी। आपके भाव, गीता पढ़ने का आशय ये कि हमारा मन, चित्त आपके चरणों में अनुबंधित हो जाए। बस कैसे चित्त लगे कि वो, आप तो सहयोग पूरा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी हमारी तरफ से ही है। जैसे अर्जुन की कमी थी, अर्जुन कहीं ना कहीं पीछे ठिठक रहा था, उनके उद्देश्य को वो सुन नहीं पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था। तो यही चीज हम लोगों के मानव जाति के अंतर्गत है। तद बुद्धि तदात्मन तन्निष्ठा निष्ठात परायण गच्छन पुनरपि वृत्तिम ज्ञान धूर्त
निर्धूत कलमशा, जिसका मन तद्रूप हो गया है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो गई है, और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनका निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति अर्थात परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। अपुनरावृत्ति, यहाँ पर वही परम धर्म की भी बात है। अपुनरावृत्ति, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार आने जाने का जो चक्कर है वो चक्कर समाप्त हो जाता है। और ये चक्कर कहाँ समाप्त होगा? जब परम धर्म करोगे। स्वर्ग है, स्वर्ग में आपकी चिरस्थायी नहीं है। स्वर्ग भी ऐसे ही यहीं के प्रपंच जगत की तरह से है, जब तक भोग है, शुभ कार्य हैं, जितने पुण्य किए तब तक आपको रखा जाएगा। बताते हैं बहुत से लोग कि वहाँ एक ऐसा पुष्प है या माला है, माला पहनाई जाती है, जैसे जैसे पूर्ण क्षीण होते जाते हैं वैसी वैसी वो कुमलाने लगती है, तो आदमी वैसे ही चिंतित हो जाता है जैसे हम लोग यहाँ चिंता में हो जाते हैं। तब उसको डर लगने लगता है कि ये पता नहीं कब सूख जाएगी और नीचे जाना पड़ेगा। तो पूर्ण क्षीण है, पूर्ण क्षीण हो जाते हैं, तो उनको फिर इस पुनर्जगत में आना पड़ता है। तो अब यहाँ पर क्या कहा है कि जो भगवान का गीता के अनुसार जीवन यापन करेगा वो पुनरावृत्ति को नहीं प्राप्त होगा, यानी कि गोलोक धाम जाएगा, उसको फिर पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि यहाँ पर चेन अगर काट दोगे, श्रृंखला काट दोगे, जो एक में एक फंसी श्रृंखला जो जंजीर बन रही है, उस जंजीर को अगर काट देंगे तो निश्चित जानिए कि हमारी जो पुनर्जन्म की जो वृत्ति है समाप्त होगी, तो इसी जन्म में हो जाएगी। अगर आप इस जन्म में नहीं चौके, अलर्ट नहीं हुए, सजग नहीं हुए, तो आगे पता नहीं मनुष्य जीवन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुकर सुकर बन गए तो भजन भी क्या, नाम भी नहीं ले पाओगे, भौंक ही सकते हो ना। तो आप भौंकना चाहोगे या मंत्र उच्चारण करना चाहोगे? पर उसके लिए तुम लोग कर क्या रहे हो? तो भाई कभी कभी आ गए, कभी नहीं आए, इतनी नागा हो जाती हैं। तो ये भी तो देखो, जिनके लिए समय दे रही हो वो तुम्हारा कोई नहीं होगा, समझ लो। सब शमशान घाट पे तुरंत पहुंचा के आएंगे, टाइम देखेंगे 5 से ज्यादा ना बज जाए, सांझ ना हो जाए, अंधेरा ना हो जाए। तो जिनके लिए समय दे रहे हो, या अपने आप से प्रश्न किया करो, हम किसके लिए कर रहे हैं? कौन है तेरा मुसाफिर जो यहाँ ठहरेगा तू? तो ये ज्ञान होना कि सब कुछ यही है, लेकिन उनको मानना और जानना तो है, ये सब जानते हैं, लेकिन मानना बहुत कठिन है। ये मानना आ जाए तो आपका जीवन सही बता रहे हैं, इसी जीवन में निकल जाओगे तो निकल जाओगे पार, और नहीं पार निकले तो फिर नहीं है। यहाँ तो बुला बुला के सुनाई जाती है कि भैया आ जाओ, भैया आ जाओ, बुला बुला के। राजेश्वरी जी इतना प्रयास करती हैं कि लोगों को एक एक को फोन कर करके बुलाती हैं। तो उसमें क्या है कि पूर्ण कार्य में भागीदारी तुम भी करो, तुम भी करो। ये भी बहुत पूर्ण कार्य है, फोन करके बुलाना कि भाई तुम आके सुन जाओ, जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। ये क्या है, लोकहित में ही है ये कार्य। आपके आने से उनको क्या मिलेगा? लेकिन फिर भी एक ललक है कि नहीं, सबको फोन करना है। तो ये कम बात नहीं है कि शुभ कार्य में प्रेरित करना, शुभ कार्य के लिए लोगों को आगाह करना, लोगों को बुलाना और सबको मिलाए समेटे रखना, तो ये बहुत बड़ी बात है। और उसको हम अगर उस मर्म को नहीं समझते हैं तो ये समझ लो सबकी उम्र अब 60-60 के आसपास हो रही है, सबके निकलने की बारी हो रही है। कौन कब कहाँ चला जाएगा, एक आध सर्दी और बिता लो, सर्दियाँ बच जाए, सर्दी निकल जाए सही ढंग से, तो ये समझो कि हमारे भगवान। और सुबह उठा करो तो उनकी ऋणी समझा करो कि 2 किडनियाँ कितने की आती, प्रभु तुमने किडनी दे रखी हैं, आंखों की कार्नियाँ दे रखी है, नाक कान हाथ, ये कूल्हे की हड्डी, घुटने अभी भी सही है। तो ये सब जो इतना सब कुछ दे रखा है, तो इसके आप ऋणी हैं। इस बात को बार बार याद कर लिया करो। अर्जुन ने केवल याद किया था, सुमिरन बना रहे। सुमिरन हर धर्म में इस पर जोर दिया गया, वो चाहे सिख धर्म हो, चाहे मोमडन हो, कोई भी हो, सुमिरन पे जोर दिया गया कि बस स्मरण बनाए रखो। वैसे तो तुम क्या चीज दे दोगे, तुम पे ऐसा क्या है जो उन पे नहीं है? कुछ दे नहीं सकते, लेकिन जो भाव हैं, भाव तो आप समर्पित करते हैं। भाव फ्री के भाव है, भाव में ना पैसा लगना है ना कुछ लगना है, बेभाव है भाव।
लेकिन वो भी हम नहीं दे पाते। भगवान भाव के भूखे हैं और भाव भी नहीं दे पाते, तो हमसे ज्यादा कंजूस कौन होगा। हमारी जैसी स्थिति जरा सा, क्योंकि खुद विश्लेषण करो, सुनने से ज्यादा इसीलिए हमारे यहाँ पे मनन पे जोर दिया जाता है। श्रवण तो करो ही करो, श्रवण के साथ साथ मनन करो, और मनन करोगे तभी ये चीजें आएंगी कि हाँ, तब दृढ़ निश्चय होगा कि मुझे ये करना चाहिए, मेरा ये कर्तव्य है। अब मेरी उम्र इतनी हो गई है, और अब जो उम्र है वो सारे कष्ट, सारी सुख सब मेरे हाथ में है। मैं सुखी रहूं, पापी बन के जीऊं या पूर्णात्मा बन के जीऊं। तो वो पहले भी उन्होंने कहा ना कि जब तू इस लोक में ही नहीं कर सकता तो परलोक की तो बात ही क्या है। तो हम इस लोक में तो अच्छे बने ही बने, पूर्णात्मा बने ही बने, और जब पूर्णात्मा इस लोक में होंगे तो परलोक में भी हमारे लिए जगह होगी। तो यहाँ पर अब पुनरावृत्ति जो शब्द दे दिया, ये बहुत बड़ी चीज दे दी कि ऐसी किसी की भी आराधना नहीं है जहाँ अब पुनरावृत्ति हो। तो भगवान कृष्ण की, इसीलिए वहां पर कृष्ण को ब्रह्म कहा गया कि सारी पावर्स, सारी चीजें इनके हाथ में हैं, इनके उसमें हैं, कि अगर ये चाहेंगे, अगर इनकी कृपा हो गई, अगर, और कृपा क्या है, हम में इतनी पात्रता आ जाए, अगर पात्रता आ जाएगी तो भगवान कहते हैं मैं खुद वरण करता हूँ जीव का, और किस जीव से उसको भक्ति मार्ग मिलना है। हम जो यहाँ भक्ति कर रहे हैं तो वो भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी, वो अगले जन्म अगर हुआ बाई चांस तो वो पुनः फिर वहीं से भक्ति की शुरुआत होगी। तो और चीजों में यही है, वैदिक धर्म में कहा कि जहां त्रुटि हो जाती है तो वो वहीं से वहीं नष्ट हो जाता है, संकल्प खंडित हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, संकल्प रहित है, हमें आना है, इतनी माला करनी है, जितनी ज्यादा ज्यादा नाम जपना है। नाम अजपा जप में क्या है, गिनती भी नहीं होती है, तो अजपा जप कर रहे हैं, तो उससे क्या है कि हमारी ऐसा परम धर्म बन जाएगा जिससे हमारा जन्म नहीं होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे जन्म लेने में है तो आनंद, लेकिन ये नहीं देखा कि गर्भावस्था में कितना कष्ट उठाना पड़ता है। उसके बाद तुम लोग इतने पढ़े लिखे, फिर इतने यहाँ तक हुए, अब गीता सुनने आ पा रहे हो। अब अगली बार जन्म में फिर इतनी मेहनत होगी, फिर पता नहीं माधव मिशन मिले कि ना मिले। ये अपॉर्चुनिटी, एक मौका मिल रहा है, इसमें चूक गए तो चूक ही गए फिर। तो हमें चूकना नहीं है। कैसे इन परिस्थितियों को, इन सब चीजों को हमें कैसे लेके चलना है, ये थोड़ा सा सबको ध्यान रखना है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गविहस्तिनी, सुनी चैव स्वपाके चा पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, सुनी चैव स्वपाके स्वान में यानी कि कुत्ते में, और चांडाल में, जो समदर्शिता रखता है वही वास्तव में पंडित है। जो इतने लोगों, तो यहाँ पर पंडित शब्द पहले भी बताया, जात बोधक नहीं है, पंडित यहाँ विद्वत्ता से संबंधित है, कि जो इन सब में समान बुद्धि, समदर्शिना। समदर्शी में एक चीज ध्यान रखना, समदर्शी शब्द अलग है और समवर्तन अलग है। समदर्शी का मतलब ये नहीं है कि हम समान वर्तन करें, समान वर्तन नहीं हो सकता, चाहे चांडाल हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे हाथी हो। हाथी और गाय में कैसे कर सकते हो, एक विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में और उसमें कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर समदर्शी के लिए ध्यान दिया गया, जोर दिया गया। समदर्शी हो, समवर्तन तो हो ही नहीं सकता। समवर्तन के लिए उन्होंने क्या कहा, गुण कर्म विभागश, मैंने गुण और कर्म के आधार पे विभाजन किया है, जिससे ये सारा जगत सुचारू ढंग से चल सके। लेकिन हम सोचे कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग इसका बड़े ही अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं कि वो तो सबको एक समान समझने की बात कर रहे हैं। यहाँ समझना नहीं है, देखना है। जो आत्म तत्व चांडाल में है वही आत्म तत्व ब्राह्मण में है। तो उन्होंने कहा कि हमें तो समान देखना है। अब वो चांडाल है तो वो अपने लिए है, ब्राह्मण है, पंडित है तो वो अपने लिए है, अगर बुद्धि है तो। लेकिन हमारी अपनी क्या दशा है, हमारे सामने ये सब लोग खड़े हुए हैं, तो अब हमारी जो दृष्टि होगी उस दृष्टि का लाभ मिलेगा। तो हमें सब में उन्हीं परम तत्व को देखना है कि इनमें जो स्वान है, जो गाय है, जो हाथी है, जो ब्राह्मण, इनमें सब में एक ही आत्म तत्व है, एक ही परम तत्व है।
वो परम तत्व बस ये है कि वो चौपाया बन गया, उसके लिए अलग उसके कर्मों के गुण कर्म विभागश, गुण और कर्म के आधार पे किसी को कुछ बना दिया गया, किसी को कुछ बना दिया गया। लेकिन अब ये समझो कि नहीं, हमें भी भेद करना है, इनमें तो भेद है, चांडाल को यहाँ कैसे बैठा ले। शंकराचार्य जब बनारस की गलियों से गुजर रहे थे, जब उन्हें ज्ञान अद्वैत वेदांती थे, और अद्वैत वेदांती होने के नाते ज्ञान बहुत था, और ये भी था कि भाई हमसे ज्यादा ज्ञानी क्या है। तो रास्ते में गली इतनी सकरी थी, विश्वनाथ जी के दर्शन करने जा रहे थे, तो एक चांडाल बीच में खड़ा हो गया। अब वो हटे तो वो निकले, अब वो हटा ही ना, और जब आए तो वो छू ले कहीं ना कहीं से, तो वो जा जाके स्नान करके आए। बार बार कई बार ऐसा हो गया। तो बाद में फिर उन्होंने जब छू ही लिया, तब कहा कि अरे अभी तुम्हारा अद्वैत वेदांत सिद्ध, अद्वैत अभी सिद्ध नहीं हुआ है, क्योंकि तुम अभी चांडाल में भी देख नहीं पा रहे हो मुझे। तुम्हें ये लग रहा है कि जो ब्राह्मण स्वच्छ साफ होता है ना, हम लोग जब नहा के निकलते हैं ना तो बच के निकलते हैं कि अरे ये ना छू जाए, वो ना छू जाए। तो उन्होंने कहा कि अभी चांडाल में भी तुम्हारी मति भेद है, तो अद्वैत कैसे हो गया। अद्वैत तो ये कि सब में एक ही चीज हो, द्वैत ना हो। लेकिन तुम अब मुझ में ही द्वैत कर रहे हो, मेरे में ही भेद कर रहे हो, तो तुम्हें कैसे अद्वैत की सिद्धि हो सकती है। तो ये जो उदाहरण दिया है, तो वास्तव में हमें वो समदर्शी की बात है, वहां पे संवर्तन की बात नहीं है। ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। ये है तैर्जितम सर्गो येषा साम्य स्थितम मनः निर्दोषी ही सम ब्रह्म तस्माद ब्रह्मणिति स्थिता। जिनका मन संभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है। इसकी व्याख्या आगे करेंगे, लेकिन न प्रहस्यति, हम 20वां श्लोक ले लिए, प्राप्य न उज्जते प्राप्यम च प्रियम। जो प्रिय को प्राप्त होके हर्षित नहीं होता, और अप्रिय को पाकर के जो उद्विग्न नहीं होता। स्थिर बुद्धिमाला, रा का हो जाएगा संधि विच्छेद करोगे, असमूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिति, वो ब्रह्म में ही स्थित होता है। क्योंकि प्रिय को पाकर हम लोग क्या है, प्रिय अप्रिय में ही तो झंझावात हैं सारे, सारे झगड़े। हमें अच्छा मिल जाए, कैसा चाहती हो, बहुत अच्छा हो। कैसा वस्त्र चाहती हो, सबसे टॉप का। कैसा खाना चाहती हो, सबसे अच्छा। कहाँ जाना चाहती हो, सबसे अच्छी जगह। कौन सी गाड़ी लेना चाहती हो, सबसे अच्छी। अच्छी 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 करते करते, इसका एक उदाहरण भी है अच्छी, मैं इसकी अवहेलना नहीं करेंगे, ये अच्छी बात है। अरिस्टोटल ने एक शुभ का प्रत्यय दिया है। शुभ का प्रत्यय में क्या है कि वो ईश्वर जो है परम शुभ है, परम सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, वो परम है। अब वो परम अच्छा है, परम सुंदर है, तो अब उसमें हम जो करते हैं ना, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये बहुत बहुत जो है, ये सारा सीरियल उस तक जा रहा है। और ये तब तक करते हैं जब तक हम उसको नहीं पा लेते, परम सुंदर को नहीं पालेंगे, परम उत्तम को नहीं पालेंगे, परम शुभ को नहीं पालेंगे, तब तक हमारी अच्छे की वासना बनी रहेगी। क्योंकि ये अच्छा जो शब्द है ना, ये अच्छा शब्द भी उसी से आ रहा है। जैसे सच्चिदानंद है, तो सच्चिदान आनंद जो है, आनंद के हिमखंड से एक बूंद टपक रही, जिसे हम सुख कह देते हैं। लेकिन ये सुख आया कहां से, उस आनंद की एक बूंद है। लेकिन हम सुख पाने के लिए और लालसा करते हैं, और चाहिए, और सुख, और सुख। हम कहते हैं भगवान ने सब तो दिया, फिर भी थोड़ा और, ये फिर भी और। तो हर व्यक्ति जहां पर है, जिस जगह पे है, तुम देखो हर आदमी भाग रहा है। हम यहाँ पर हैं, बहुतों को लगता है ये भी है, वो भी है, सब है, बहुत कुछ है। हम भी भाग रहे हैं कहीं के लिए, और उत्तम के लिए भाग रहे हैं। तुम जहां हो, तुम अपने से, वहां से, जो जिस परिस्थिति में पैदा हुआ है, पढ़ लिख के बड़ा हुआ है, धन वैभव ऐश्वर्य, वो वहां से और ऊपर बढ़ रहा है। कभी कोई आदमी कहता है भगवान अब तो बहुत अच्छा दे दिया, अब नीचे कर दो हमें, कभी किसी ने नहीं कहा होगा। वो कह रहे और अच्छा, इससे और अच्छा मिल जाए, कुछ सुविधा, गाड़ी मिल जाए, कुछ साधन हो जाए जाने, भगवान तुम्हारे ही भजन करना है, ऐसा ऐसा हो जाए। तो हर व्यक्ति शुभ के लिए, अच्छे के लिए, सुंदर के लिए, प्रिय के लिए परेशान है। उन्होंने कहा वो जो प्रिय, जो परम सुंदर है, उस परम सुंदर का ही यहाँ पर अंश रूप है हम सब में। इसीलिए हम और के पीछे लगे रहते हैं। और ये और का कथानक, और की चर्चा तब तक चलेगी जब तक हम उस परम सुंदर को ना प्राप्त कर लें।
क्योंकि ये जो और की इच्छा आ गई ना, जैसे होता है हमारे यहाँ कवि है, चित्रकार है, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताते हैं कि 6,000 गीत लिखे, तो यही हुआ कि सब शिष्य बोले कि आपका तो इतिहास में नाम हो जाएगा और बहुत बड़ा काम किया है, आपने जो काम किया वो जीवन में कोई कर नहीं सकता। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने अभी तो वो गीत लिखा ही नहीं जो मुझे लिखना था। इसका मतलब क्या है कि ये जो चित्रकार होते हैं, कलाकार, कवि होते हैं, फिलोसफर होते हैं, तो इनके दिमाग में एक प्रत्य जगत होता है, कंसेप्ट। तो प्रत्य जगत को अब मन में जो चित्र है उसको वो कैनवास पे उतारना चाहते हैं। कविता जो लिखेगा कवि वो वही लिखना चाह रहा है, लेकिन शब्द नहीं मिल रहा है। तो जो भी है दार्शनिक है वो सोच रहा है जो आपको बताना चाह रहा है, लेकिन बता नहीं पा रहा, उस तरह की व्याख्या नहीं हो पा रही। तो उन्होंने कहा कवि है, लेखक है, चित्रकार है, ये इन सब के क्या होता है, एक प्रत्य जगत, मन में एक भाव होता है और उस भाव को उतारना चाहते हैं लेखनी के द्वारा या ब्रश के द्वारा या शब्दों के द्वारा, लेकिन वो उतार नहीं पाते हैं। तो क्योंकि वो प्रत्य जगत आया कहाँ से, उस प्रत्य जगत से, परम शुभ से। तो ये जो है इनके मन में जो और कुछ करने की तमन्ना होती है कि अभी हमने 6,000 गीत लिख लिए लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं है। वो संतुष्टि का मतलब ऐसा नहीं कि वैसा असंतोष है, ये असंतुष्टि कैसी, परम शुभ की असंतुष्टि है। परम शुभ नहीं प्राप्त कर लिया, वो परम शुभ के लिए असंतुष्ट है। उसको हम लोअर लेवल में नहीं सोचेंगे कि अरे वो नहीं खुश हुए तो हम क्या हो सकते हैं। हमारा और उनका स्तर बहुत अलग है। तो जो बड़े बड़े चित्रकार, कवि होते हैं, दार्शनिक होते हैं, तो इनका जो मनस में प्रत्य जगत होता है वो प्रत्य जगत बहुत ऊपर लेवल तक होता है, बहुत हाई लेवल पे, और उनके उस लेवल तक पहुंचाने में उनको बहुत समय भी लग जाता है, अनवरत प्रयास करते रहते हैं। जैसे वैज्ञानिक होते हैं, रात दिन कार्य कर रहे हैं, रातों दिन लगे हुए हैं। रातों दिन क्यों लगे, क्योंकि उन्हें एक खोज करनी है। तो वो लगाने वाला कोई नहीं उस समय, रात में भी बैठ के काम कर रहे हैं। तो क्या है, लेखक क्या रात रात भर लिख रहा है, तो उसे कौन प्रमोट कर रहा है। तो अंदर की जो अभीप्सा है, अंदर की जो है कि उस परम सुख का चित्र मैं उतार पाऊं, उस परम सुख के बारे में मैं कुछ कह पाऊं, मैं कुछ दे पाऊं लोकहित में। तो यहाँ पर भी विचार क्या आ जाता है, लोकहित का विचार आ जाता है कि हम किसी उसके लिए कुछ कर पाए। तो ये उनका विचार रहता है। तो ये चाहे हमारे जितने भी हों, तो शुभ के लिए परिकल्पना करना जहाँ से पुनरावृत्ति नहीं होनी है, और जो प्रिय को पाकर के परेशान नहीं होता, उद्विग्न नहीं होता, अप्रिय को पाकर के तो ना तो हर्षित होता है और ना परेशान होता है, स्थिर बुद्धि और असमूढ़, और जो कि असमूढ़ है यानी कि सोच विचार के वो ब्रह्मविद ब्रह्मणी स्थिति, वो उसे ब्रह्म वेत्ता पुरुष सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से स्थित हो जाता है। 21वां श्लोक है, पाय स्पर्शे सक्ता नाम बिंद आत्मनि यत सुखम सा ब्रह्म योग युक्ता नाम सुखम अक्षयम अश्नुते। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदंतर सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। यहाँ पर फिर वही बाह्य स्पर्श, इसी पे हमें ध्यान देना है। बाह्य स्पर्श से विषयों से आसक्ति रहित अंतःकरण वाला, तो साधक के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है, बाह्य जितने भी, और बाहर क्या जा रहा है, बाहर क्या चीज जा रही है, हाँ आंखें बाहर देख रही हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एक ही भाव कब होगा, बाहर की इंद्रियों से, बाहर के जो संपर्क, हमारा जगत से संबंध कैसे बना, तुम्हारा संबंध किसी से कैसे हुआ, उन्होंने हेलो हाय करी, देखा, सामने देखा तभी तो हुआ। तो देखने से, बोलने से, तो सामने देख करके इंद्रियों का जो व्यवहार है, इसमें फिर वही पंच तन्मात्राएं आ जाती हैं। तो पंच तन्मात्राओं का तन्मात्राओं से जब मिलन होता है, आपकी तन्मात्राएं और आपकी तन्मात्राएं जब मिलन हुआ, तो वहीं पर या तो आसक्ति हो जाएगी या अनासक्ति हो जाएगी। या हम सोचे कि हम भक्तगण हैं, सब भगवान के सेवक हैं, तो हम भगवान से ही संबंधित वैसे ही भाव बनेगा कि चलो सत्संग में तुम भी आ गए, बड़ा अच्छा हो गया, आनंद आएगा, आज तो और अच्छा लगेगा। और
एक ही भाव में स्थित हो जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज अपनी इंद्रियों को ही कंट्रोल करना है जो बाहर जा रही हैं। अब आप कहोगे हम देखना तो बंद नहीं कर सकते, देखना बंद मत करो, खूब देखो, लेकिन देखने वाली चीज में या देखने वाले को वहां से प्रेम ना हो, आसक्ति नहीं, क्योंकि प्रेम केवल एक सजातीय से ही होना है, प्रेम केवल कृष्ण से होना है। हमारा किसी से प्रेम ना हो, किसी से लगाव ना हो, किसी से आसक्ति ना हो, हमें केवल ये ध्यान देना है कि बाहर स्पर्श जो हो रहा है, और विषय लेने का क्या परिभाषा है, इंद्रियार्थे सन्निकर्ष से, इंद्रिय और अर्थ का मिलन होता है। हमारी आंख ने तुमको देखा तो ये क्या हुआ, इंद्रियार्थे सन्निकर्ष, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष, ऐसा सन्निकर्ष हो जाता है। जब सन्निकर्ष होता है तो आसक्ति होना स्वाभाविक है। तो उन्होंने कहा सन्निकर्ष ना होने पाए, खाली कैसे हो, जैसे कंदुक, गेंद नीचे मारी जाती है और उछल के तुरंत आ जाती है, गेंद चिपकती तो नहीं है नीचे, तो ऐसी कंदुकवत हमारी दृष्टि रहे। तुम भी आ गए, तुम भी आ गए, अच्छा सब लोग आ गए, चलो अच्छा हो गया, तो वो एक अलग लहर होती है। तो हमें किसी से आसक्त नहीं कि तुम आ गए तो अब अकेले में कुछ बुराई करें कुछ लोगों की, जब तक और नहीं आ जाते तब तक उनकी चर्चा करें। तो हमें चर्चा उनकी नहीं करनी है, क्योंकि यहीं से सारी हमारा पुनरावृत्ति की लाइन क्लियर हो रही है। तो हमारी पुनरावृत्ति ना हो, इसी के लिए तो हमें प्रयास करने, इसी के लिए गीता पढ़ रहे हैं। तो पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हमें जो भी साधक हैं, जितने भी लोग हैं, हमें उनसे भी आसक्ति नहीं रखनी है, और बाह्य इंद्रियों के जो विषय हैं उन विषयों से भी हमें थोड़ा अपने आप को हटा के ही रखना है। यही स्पर्श संस्पर्श जब होगा दुखियो नया एव, देखो वही बात कह दी कि ये जो संस्पर्श हैं, जो एक दूसरे से जो मिलने जुलने वाली जो चीजें हैं, वही दुख के कारण हैं। वही कहीं ना कहीं हमें ये जो संयोग जहां होगा, कहते हैं ना इससे तो मिले ही ना होते, अरे मिलो भी, लेकिन कैसे, दग्ध बीज की तरह से, अंकुरण ना फूटे। अब तुम पीढ़ी दर पीढ़ी उनके घर भी जा रही हो, फिर उनको बुला रही हो, फिर उनको, उन्होंने कहा ये व्यवहार जगत तो तुम करके ही आई हो अभी तक, अभी नाते रिश्तेदार हमने, कहते ना अब हमें परिवार घर से कोई मतलब नहीं, भगवान के उसमें, लेकिन भगवान के आए तो फिर तुमने एक संसार बना लिया, फिर एक प्रपंच, फिर जा रही चाय पे, उनने नहीं बुलाया, अब उन्होंने क्या खिलाया क्या पिलाया। तो हमें आपस में भी वो व्यवहार नहीं रखना है, भक्त का व्यवहार भक्त की तरह से ही रहे, उसमें हमें प्रपंच वाली चीज नहीं लानी है कि हमारी फ्रेंड सर्किल भी डेवलप हो जाए, हमारे वैसे मनोरंजन भी बना रहे, हमें वो नहीं करना। क्योंकि वो जो होगा संस्पर्श जब होगा, फिर हमें वही, फिर कष्ट जो संस्पर्श से जो कष्ट होते हैं, उन्हीं कष्टों को फिर हमें उठाना पड़ेगा। फिर हम दोष दें कि मिशन में आए, माधव ने हमारी कुछ सुनी नहीं, हम तो वैसे ही, तो अगर एक बार आसक्ति हो गई तो फिर उसे अलग हटाने वाला कोई नहीं है। ये जो संस्पर्श दोष को हमें पहले से ही अलग करना है। कभी कभी होता है ना, हम किसी से ज्यादा नहीं बोलते, कभी कभी बोलते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि से ही भोग हो रहा है।